नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। केंद्र से लेकर बिहार तक में अपनी धमक रखते हैं राजनीति में और नाम के मोहताज नहीं। मैंने आपको बताया शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं और बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम सवाल आज हम इनसे पूछेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे बिहार में रणनीति बीजेपी बना रही है। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया है जी। आज हमने हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह पे जाकर चादर पोशी की और बड़ी तादाद में अक़लियत के लोगों ने वहाँ पर आकर उनका जन्मदिन मनाया। हम सब की खुशकिस्मती है कि ऐसा नेता मिला है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को ले जा रहा है और पूरे मुल्क में अमन अमान है, शांति है, मुल्क तरक्की कर रहा है, महंगाई कम हुई है। अभी GST 2.0 आया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन से पहले ही रिटर्न गिफ्ट हम लोगों को दे दिया। तो पूरे देश में खुशी है क्योंकि हमें एक ऐसा नेता मिला जो सबको लेकर चलता है और हम दुआ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी लंबे काल तक प्रधानमंत्री रहें और उनको लंबी उम्र मिले ताकि लंबे काल तक वो हमारा नेतृत्व कर सकें, देश का नेतृत्व कर सकें। चलिए, अब हम शाहनवाज जी बात बिहार की करते हैं क्योंकि पूरे देश में चर्चा कहीं है तो बिहार की हो रही है क्योंकि SIR की भी बात हुई है, चुनाव भी है बिहार में, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मान रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, JDU और चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं। कोई शक की गुंजाइश नहीं। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह NDA का 200 से ज़्यादा सीट लेकर सरकार बनाना तय है। ठीक है, हम 20 साल से हैं लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिन्होंने काम किया है, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई। आज टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, इथेनॉल की इंडस्ट्री बिहार में लगी और अब माहौल ऐसा बन गया है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर है। पिछले साल 50 लाख नौकरी दी। अब हम इस बार जब सरकार में आएंगे 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाले हैं। हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में करीब 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है। बिहार में चौथा एयरपोर्ट आप देखिए पूर्णिया में शुरू हो गया। भागलपुर में बिजली घर बनने जा रहा है पिरपैंती में और जो विक्रमशिला से कटरिया ये रेलवे पुल गंगा नदी पे एक बनेगा जो पूरे नॉर्थ साउथ बिहार को जोड़ देगा। पहले मुंगेर में बना था। उसके अलावा IIT बना पटना में, उसको विस्तार किया गया। IIM बना बौद्ध गया में और IIIT बना भागलपुर में। एम्स जो है पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा को मिला। मेट्रो मिला है, पटना को मिला, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर को भी मेट्रो मिलने वाला है। बिहार में तो तरक्की हो रही है। आप बिहार जाइएगा, गंगा पथ घूमिएगा, अटल पथ घूमिएगा, लगेगा यही बिहार है। तो ये नीतीश कुमार की मेहनत का बिहार है, नरेंद्र मोदी जी के मोहब्बत का बिहार है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। पिछली बार चिराग पासवान हमसे अलग लड़े थे इसलिए कुछ सीटें RJD को आ गई थी। इस बार चिराग की रोशनी भी हमें ही मिलने वाली है, किसी और को मिलने वाली नहीं। रोशनी की बात आपने कर दी। मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। 2 लड़के आपने देखा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR को लेकर पूरे बिहार घूम रहे हैं। अभी बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी निकले हुए हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा जो वोट अधिकार की यात्रा थी ये मैंने देखी और मेरे प्रभारी विनोद तावड़े जी ने कहा था कि आपको पूरे बिहार जाना है। तो मैं 38 डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है उसमें 32 डिस्ट्रिक्ट घूम के आया हूँ। अभी हमने 14 विधानसभा सम्मेलन NDA का हुआ है, उसको मैं अटेंड करके आया हूँ। मैं पूरे घूम कर आकर आपको बता सकता हूँ कि इनकी यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं था। मैं तो पीछे पीछे आगे चला इनके यात्रा के पीछे। वो तो शाम में थोड़ी भीड़ भाड़ हो गई, लोग आते हैं बिहार में रात में शाम में भूजा चाय लोग रोड पे ही करते हैं। जी। तो वो आ गए।
इनके वर्कर थे, माले के वर्कर, कांग्रेस के वर्कर, आरजेडी के वर्कर, वीआईपी पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह की है उसके वर्कर, बस वही थे और इनकी भीड़ कहीं नहीं थी। जबकि ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए, 5 लाख लोग थे वहाँ, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। आप देखिए क्या भीड़ थी वहाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर विश्वास बहुत है बिहार के लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए करके दिखाया है, केंद्र का खजाना खोल के दिखाया है और नीतीश कुमार पूरा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब जब चुनाव आता है, हर पार्टी आकर जो सत्ता में उसको गाली देने लगती है। कई लोग सपना दिखाने लगते हैं कि हम चांद ला के देंगे। अरे चांद कहाँ से लाओगे? जो चांद और तारे और सूरज की रोशनी हम ही पहुंचाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलकर काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल। और चलिए एक सवाल मेरा ये भी आपसे कि बिहार में आपने देखा कि कैसे पिछली बार बेहतर प्रदर्शन एनडीए में आप लोगों ने किया था, 70 से ज्यादा सीटें आप लोग लेकर। इस बार बड़े भाई आपको बनना चाहिए था, बड़े भाई कोई और है, कम सीटें लाकर नीतीश कुमार बड़े भाई बन गए। देखिए हम लोग बड़े भाई नहीं, हम लोग जुड़वा भाई हैं। कोई एक नया नाम दे दिया आपने तो। हम लोगों का रिश्ता जुड़वा भाई वाला है जी। नीतीश कुमार जी ने एक नहीं अनेक बार मंच से कहा है कि हम सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो बीच में थोड़े दिन के लिए अलग हुए थे, उसके लिए वो अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को ब्लेम करने लगते हैं। मंच से वही करते हैं, हम नहीं कह रहे जी। तो वो पूरी तरह हमारे साथ हैं। बीजेपी जेडीयू का रिश्ता अब अनटूटा है, इसमें कोई टूट होने वाली नहीं है और हम मिलकर काम करेंगे। हमारे लिए सीटें हमारी कम आए ज्यादा है ये मतलब नहीं, मतलब ये है कि जो वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और देखिए बिहार का सौभाग्य है कि सबसे अनुभव वाला मुख्यमंत्री बिहार के पास है। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ होता है जिसको आप 20 साल का अनुभव हो, केंद्र के मंत्री का अनुभव हो, इतना काम किया हो। तो इतना अनुभव वाला मुख्यमंत्री है तो हम क्यों गंवाना चाहेंगे। शहनवाज जी, आपने अनुभव की बात कर ली और बताया कि भाई 20 साल का अनुभव है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, या फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन इस बार फिर देखिए, तो इस बार क्या कहेंगे? वो उन्होंने ये कहा नहीं था, वो आखिरी सभा थी, चुनाव बंद हो रहा था, तो उन कहना ये चाह रहे थे कि ये मेरी आखिरी सभा है, इसके बाद चुनाव प्रचार बंद होगा। लेकिन मीडिया ने चला दिया जैसे वो कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव, ये कहीं नहीं कहा। राजनीति में देखिए नीतीश कुमार जी की एक उम्र है, ये सही है कि उम्र दराज व्यक्ति हैं, लेकिन मेहनत कितना करते हैं। सुबह 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 9 बजे सीट पे बैठ जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तेजस्वी यादव से ज्यादा मेहनत करते हैं। और जैसे हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 75 साल के हैं और मैं 56 साल का हूं, लेकिन मेरे से भी ज्यादा मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो ये भारत का सौभाग्य है कि उनको मोदी मिला, बिहार का सौभाग्य है कि उनको नीतीश कुमार मिले, और दोनों मिलकर बिहार की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है? अगर हम सीमांचल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस है सीमांचल पर, आप समझ रहे हैं इस बात को, और आपका भी फोकस है। उधर आरजेडी दावा कर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, एमआईएम है वहां पर, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीमांचल से ही निकलकर सारे जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पिछली बार 2 जगह हमारा जो रिजल्ट है, खासकर शाहबाद के इलाके में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं था। इस बार उस इलाके में भी मैं घूम के आया हूँ, एकदम एक तरफा एनडीए की लहर चल रही है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा हमारा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत काम किया। तो लोगों को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को साथ देना चाहिए, तो वो साथ देने वाले हैं। जहाँ तक सीमांचल का सवाल है, पिछली बार ओवैसी ने भी, जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी, उन्होंने कुछ सीटें जीत ली थी, लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो सब जान चुके हैं, कुछ होने वाला उनका भी नहीं है। आरजेडी के तो वहाँ खिलाफ लोग पहले से हैं। तो इस बार सीमांचल की जो 24 सीटें, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो 24 सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बहुल है, मतलब मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये मोदी जी की रैली जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। मोदी जी की रैली में जिस तरह की भीड़ आई, उससे साबित हो गया कि आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। आप शहनवाज जी, पीके फैक्टर आप समझ रहे हैं प्रशांत किशोर में, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इस बार कितना इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर हर मंच से कह रहे हैं कि इस बार बदलाव है और बदलाव बड़े पैमाने पर होने वाला बिहार में।
वो कह रहे हैं कि शायद सरकार बदलेगी और नए बदलाव नए चेहरे के रूप में कोई आएगा। देखिए, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी हैं और नौकरी के लिए अन्य जगह गए, बिहार से बाहर वो भी गए और बिहार से बाहर गए, स्ट्रेटजी बनाया। कई जगह वो चुनाव बुरी तरह हारे, यूपी का भी चुनाव हैंडल किया था उन्होंने, खटिया रैली सब जो हुई थी वो उन्होंने का इजाद किया हुआ था, कुछ नहीं हुआ। तो स्ट्रेटजी बनाए, तो स्ट्रेटजी का पार्ट है उनका कि बढ़ा के बताओ कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतना लिख के ले लीजिए, ये सब बातें कहते हैं। और वो कहते हैं 2 साल से हमने बड़ी मेहनत की है। हम लोग तो 1986 से मेहनत कर रहे हैं। जो सम्राट चौधरी हैं या गिरिराज सिंह हैं या ललन सिंह जी हैं या अन्य नेता हैं हमारी पार्टी के, वो सब तो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं। तो ये 2 साल से मेहनत कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमने बड़ी मेहनत की, इसलिए हमको साथ दीजिए। हम लोग जो इतने साल से बिहार की तकदीर और तस्वीर संभालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, मैंने इंडस्ट्री लगा के बिहार में दिखाया कि नहीं, बड़े बड़े टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाई कि नहीं, मेगा फूड पार्क बनाया कि नहीं, हम लोगों ने बिहार के अंदर इथेनॉल का प्लांट 17 बनाया कि नहीं। आज मक्का का दाम जो पहले 800 रुपए था वो 2400 है, किसानों के चेहरे पर लाली लेकर आए कि नहीं। आज बड़ी बड़ी जो रोड, बिजली, पानी, सड़क में इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम हुआ ही है। अब काम क्या है, अब इंडस्ट्री लगाना है, रोजगार देना है, ये टारगेट पर है। हमें मिला क्या था, विरासत में तो जंगल राज मिला था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवार कर दिखा दिया। इससे कोई इनकार नहीं है शहनवाज जी कि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हो, बहुत काम किए और फैक्ट्रीज भी लगाई, लेकिन आप प्रचार भी कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव कब लड़ने के लिए जा रहे हैं? हम तो चुनाव लड़ाते हैं, हमने तो कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हमने 6 बार मेरी पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मेरी पार्टी ने भारत सरकार में मंत्री बनाया, 6 विभाग का मंत्री बनाया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बिहार में 1.25 साल के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। मुझे मेरी पार्टी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, जहां बहुत प्राइम हमारी कमेटी है, वहां 18 साल तक रखा। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मेरा वक्त है मुझे पार्टी को देने का, तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और आप देखिए, मैं चाहे लोकसभा नहीं लड़ा या मैं एमएलसी फिर नहीं बना या मैं राज्यसभा नहीं गया, मैंने अपनी जबान से तो कभी उफ नहीं किया। मुझे लगा मेरी पार्टी जो तय करेगी, मेरे नेता जो तय करेंगे वही काम करेंगे। तो केंद्र में मंत्री बन गए शहनवाज जी आप, राज्य में मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए आप, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आपके हाथ में थी, बातें बहुत शानदार काम किया, लेकिन वापस अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम होगा? क्या हम शहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ते देख पाएंगे? अब देखिए, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सही है कि पिछले 2015 में और 20 में पार्टी ने हमें कहा था, तब मैंने मन नहीं बनाया था। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि जो पार्टी कहेगी प्रचार करो, प्रचार करेंगे। पार्टी कहेगी कि नहीं चुनाव मैदान में जाना है तो चुनाव मैदान में जाएंगे। लेकिन मेरे बारे में जो भी निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हमारा प्रदेश का नेतृत्व करेगा। मेरे बारे में मैंने तय किया हुआ है कि मैं अपने बारे में न बोलूंगा, न मैं कहूंगा, न मैं तय करूंगा। लेकिन मन में है कि चुनाव लड़ना है, क्योंकि नेता है, चुनाव लड़ना लक्ष्य होता नहीं, है। मेरे मन में नहीं है। मैं तो अभी देखिए पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ। अगर मुझे चुनाव ही लड़ना मन में होता तो मैं एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर बैठ जाता। मुझे कौन कहता कि क्यों बैठे हुए हो? सर जैसे सब लोग घूमते हैं वैसे मैं भी घूमता। आप दौरा कर रहे हैं, जमीन पर क्या रिपोर्ट, क्या ग्राउंड रिपोर्ट? जमीन पर एकदम एनडीए छाया हुआ है, काम हो रहा है। 400 रुपए पेंशन था, 1100 कर दिया। ममता दीदी, जीविका दीदी, इन सबके पैसे बढ़ा दिए। जो मजदूर हैं उनको 5000 अकाउंट में डाल दिया। हम लोगों ने पर महिला यानी एक पर फैमिली को एक महिला को 10,000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं। हम इतना काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई क्या इतनी अच्छी सरकार खोना चाहता है कोई? मुख्यमंत्री कौन बनेगा शहनवाज जी? बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें, आपने कहा कि चिराग की रोशनी भी हमें मिलने वाली है। चिराग तो 40 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 15 से 20 सीट मांग रहे हैं। ऐसे में मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? 40 सीट, एक भी विधानसभा नहीं चिराग के पास, और सीएम फेस भी बताया जा रहा है। नहीं, देखिए हर पार्टी के वर्कर का दबाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े। तो अगर वो मांग रहे हैं मांझी जी या चिराग जी या कुशवाहा जी या बीजेपी, जेडीयू, हम लोगों को भी लोग कहते हैं नहीं जी ज्यादा सीट लड़िए, और वहाँ हमारा काम भी सब जगह है।
तो और कई पार्टी जिनका सब जगह काम नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो हर बूथ पे काम है। हमने तो हर बूथ पे तैयारी की है। हम तो 243 सीट पे लड़ते हैं, यानी जो भी अलायंस का आदमी भी लड़ता है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर पूरी ताकत से उनके साथ रहता है। जहां हम जेडीयू के वर्कर होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, चिराग जी के वर्कर रहते हैं। लोकसभा में हम मिलकर लड़े, 40 में 30 सीट जीते। तो इस बार भी मांग कोई भी करे लेकिन मिल बैठ के तय करेंगे। जिस तरह लोकसभा में कोई विवाद नहीं हुआ था, विधानसभा के चुनाव में भी कोई विवाद नहीं होगा। एनडीए एकजुट रहेगा, लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। चलिए एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू क्या बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अब देखिए, जब तक तय नहीं होता हम कैसे कह दें। यहाँ हमारे नेतृत्व में जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारे, वो तय करेगा कि हम कितनी सीट लड़ेंगे, किन सीटों पे लड़ेंगे। ये बातचीत जारी है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। हमारे यहाँ आपको पता है कुछ लीक नहीं होता है जी। तो जो कुछ भी तय होगा वही हम बताने वाले हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है इस बीच में कि भाई समझौता कौन करेगा, क्योंकि आप जो सीट बांटेंगे आप अपने सहयोगियों के साथ में, उनको कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से वो सीटें जाएंगे, चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान हो। नहीं, ऐसा बीजेपी और जेडीयू में बहुत अच्छा संबंध है जी, सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। आपको पीएम और सीएम की बॉडी लैंग्वेज दिखती होगी, कितना उनके अंदर संबंध इतना अच्छा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई तलखी ना हो। ठीक है, जिन सीटों पर दूसरी पार्टी लड़ना चाहती है, अगर दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होता है तो थोड़ा बहुत मन में होता है कि हमको लड़ना चाहिए। मैं भागलपुर से एमपी था, 8000 वोट से हारा, लेकिन वो सीट अलायंस में जेडीयू के पास गई। तो अब जेडीयू का एमपी वहाँ पे है, तो जो बीजेपी के वर्कर उनको लगता था कि भाई हमारा एमपी होता था, और जहाँ बीजेपी की सीट थी वहाँ जेडीयू की सीट थी, वहाँ बीजेपी के भी लोग लड़ते हैं। तो ये आपस में वर्कर में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जब निर्णय हो जाता है तो सब मिलकर एनडीए के लिए काम करते हैं। एनडीए के लिए काम करेंगे और जीतेंगे। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा कि आपने भागलपुर का जिक्र किया, बहुत लगाव है भागलपुर से आपको, आप लगातार वहां से बातचीत कर रहे हैं, वहां से लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर मौका मिला चुनाव लड़ने का तो आप वहां से चुनाव लड़ेंगे, और अगर लगा पार्टी को कि भाई मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो शहनवाज हुसैन तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी? अरे साहब, हम तो इस ख्वाब में भी नहीं सोचते। अभी तो मैं किसी पद पे नहीं हूं तो इतने दुश्मन मेरे खड़े हैं। क्या क्या साजिश होती है मेरे खिलाफ। तो मैं तो ये मानता हूं कि मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता बन के हूं। मैं तो, अब कोई पूछता है कि आप बीजेपी में क्या करते हैं, हमने कहा मैं कार्यकर्ता हूं। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कार्यकर्ता का पद कोई नहीं ले सकता, ये परमानेंट पद है। तो मैं कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। ये सही है कि भागलपुर से मैंने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और 3 बार में 2 बार तो जीता है, और तीसरे बार में बहुत कम वोट से मैं रह गया था। और भागलपुर जो टाउन पूछा आपने, उसमें तो मैं 36,000 वोट से लीड किया था जब चुनाव लोकसभा का हारा था तब भी। और लेकिन लगातार 3 बार वो सीट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीत नहीं पाई है। इस बार लोकसभा में भी हम भागलपुर टाउन से पिछड़ गए। तो हम सब की कोशिश है कि कोई उम्मीदवार हो लेकिन भागलपुर सीट भी हम लोग जीते। नहीं, एक बड़ा मैसेज अगर बीजेपी की तरफ से कहो तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि अगर आपको चुनाव लड़ाया और अगर आपको मुख्यमंत्री फेज घोषित किया जाए, या फिर ऐसा होता इच्छा है मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो पद मिलेगा। मेरे देखिए, मैंने कभी कोई जो इच्छा नहीं की वो इच्छा मेरी पूरी हुई है। मैं कोई इच्छा नहीं रखता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को पार्टी ने बड़ा बड़ा मुकाम दिया है। ये कर्ज है पार्टी का। इसलिए मैंने पिछले 12 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। 2014 के लोकसभा के बाद मुझे पार्टी ने कभी चुनाव मैदान में उतारा नहीं। डायरेक्ट एमएलसी बनाया था 3 साल के लिए। अगर पार्टी को लगेगा कि मुझे कहीं चुनाव लड़ाना है तो मैं ना नहीं कह सकता, क्योंकि मैं डिसिप्लिन सोल्जर हूं भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और दिन रात मेहनत किया। आज से नहीं हूं, 1986 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं और दिल से प्यार करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी आदेश होता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मुझे तो बस एक है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। इसके लिए पार्टी कहेगी तो पूरे बिहार में घूमेंगे। अब पार्टी कहेगी कि नहीं, एक विधानसभा में आपको चुनाव मैदान में जाना है, तो
वो पार्टी की बात को तो टालने लेकिन शहनवाज जी, हम तो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े, बिहार की जनता भी चाहती है। बड़ा चेहरा है आप, बड़े दिग्गज हैं और आप चुनाव की बारीकियों को समझते हैं और मौका मिले तो मुख्यमंत्री भी बने, हम भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए शहनवाज जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।